नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को पूछे जाने वाले हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको लगातार हिंदी के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और जितने भी लोगों ने अगर हमारे सभी हिंदी के प्रैक्टिस सेट को फॉलो किया होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि उनका यूपी पुलिस में हिंदी से एक भी प्रश्न वो गलत नहीं होने वाला है। तो साथियों, आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक इस प्रैक्टिस सेट को करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको जो है अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखोगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सोना शब्द बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, यानी सोना का बहुवचन बताना है। पूर्ण संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोना का बहुवचन, तो सोना जो एक वचन शब्द और इसका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक का आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या है डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान भरें, यानी आपको प्रश्न संख्या 2 में रेगिस्तान भरना है। तो विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ कर दिए हैं परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डॉट डॉट होती जा रही है। तो क्या होती जा रही है ये आपको बताना है। फटाफट से प्रश्न संख्या है वो 2 का राइट आंसर क्या बताओ। तो परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ, क्या दुर्लभ होती जा रही है, यानी 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने है कि प्रश्न संख्या है 3 कि केदारनाथ सिंह को 2013 में अपने संपूर्ण साहित्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा पुरस्कार मिला था बताओ। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केदार सिंह को जो पुरस्कार मिला था वो इन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 4 कि निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो गलत है, बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माली पौधों को सींच रहा था, या ये सही वाक्य हो जाए। बाकी के जितने भी हैं वो सब गलत हैं, यानी 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि ठाकुरायन शब्द का पुल्लिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा ठाकुरायन का। तो ठाकुरायन का जो पुल्लिंग शब्द है वो है ठाकुर। क्या है, ठाकुर है, यानी 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 की परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो बताओ प्रश्न संख्या 6 में कौन से शब्द में त्रुटि है। तो ये जो बदलना है, क्या बदलना है, ये इसमें त्रुटि है, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए, यानी प्रश्न संख्या 7 में आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि इनमें से जो अतिशयोक्ति है कि कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर, तो अतिशयोक्ति बताओ फटाफट से 7।
तो ये जो ऑप्शन संख्या सी है, सी इस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। और बहुत से लोग हैं ना वो ऑप्शन संख्या ए बताएंगे, तो ऑप्शन संख्या ए नहीं होगा, चाहे आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान भरें। तो आपको प्रश्न संख्या 8 में रेगिस्तान भरना है, तो चलिए भरते हैं। तो जो असत्य है वह डॉट डॉट नहीं हो सकता, समाज को डॉट डॉट बनने का प्रयत्न नहीं होगा, तो समाज डॉट डॉट बनेगा ही। तो ये क्या बनेगा बताओ, प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो असत्य है वह सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आप समझ लीजिएगा। समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा, तो समाज सौ बनेगा ही। यानी जो बी ऑप्शन है ये हमें सही लग रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 9 है कि जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं। तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं। तो जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। क्या विधेय विशेषण, यानी जो 9 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 10 कि जब किसी निश्चित वजह अथवा कारण की अनुपस्थिति होने के बावजूद उस कार्य के उत्पन्न होने का विवरण देकर विश्लेषण किया जाता है, जो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। बताओ वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अलंकार होता है वो विभावना अलंकार होता है। क्या विभावना अलंकार। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 11 कि दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का एक वचन स्त्री है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा एक वचन स्त्री। तो स्त्री जाति का है, यानी 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 12 कि आदर घृणा हर्ष शोक विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को डॉट डॉट अलंकार कहते हैं। बताओ कौन सा अलंकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं विप्सा अलंकार। क्या विप्सा अलंकार। तो 12 का जो राइट आंसर होगा आप देखते हैं कौन से विकल्प में है जो विप्सा है। तो विप्सा ये है ऑप्शन संख्या बी में। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस फ्रेंच का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या है 13 कि इनमें से कौन सी कृति साहित्य इलाचंद्र जोशी की नहीं है। तो इनमें से एक जो रचना है वो नहीं है इलाचंद्र जोशी की। तो निरुपमा। क्या निरुपमा ये इलाचंद्र जोशी की नहीं है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 14 कि अधखिला फूल उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो बताओ ये किसकी रचना है अधखिला फूल। और जो उपन्यास है तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। यानी 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने, घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। घाट घाट का पानी पीना यानी अच्छे बुरे अनुभव रखना। 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 16 कि सुमन दिए गए विकल्पों में से किस साहित्यकार का उपनाम है। तो बताओ इनमें से किसका उपनाम है सुमन। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिव मंगल सिंह इनका जो उपनाम है सुमन। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने अगला आ चुका है प्रश्न संख्या 17 के दिए गए विकल्पों में से
अंधकार शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा अंधकार का समानार्थी? तो आप जानते कि ध्वंत, क्या ध्वंत ये अंधकार का समानार्थी है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 18 कि मैंने सुबह खाना खाया था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो बताओ प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्रिया विशेषण का कालवाचक है। कौन? कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या है 19। क्या है? प्रश्न संख्या 19 है कि दिए गए विकल्पों में से सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताओ प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो सेना का पर्यायवाची है वो अनीक है। कौन है? अनीक। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी एस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से स्वकीय शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा स्वकीय का विपरीत अर्थक? तो इसका यानी विलोम शब्द होता है परकीय। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या है 21 कि दिए गए विकल्पों में से दामिनी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा दामिनी का? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रभा। क्या प्रभा ये दामिनी का है, यानी 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक जरूर कर देना। चलिएगा प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से दाल शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो बताओ दाल, दाल का पुल्लिंग क्या होता है? तो दाल का पुल्लिंग कुछ नहीं होता है, दाल एक खुद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है, यानी 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न संख्या 23 है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की बड़ी डॉट डॉट की है और इस पर अच्छी अच्छी डॉट डॉट लिखी हैं। तो क्या लिखी बताओ? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा। तो संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की बड़ी प्रशंसा की है और इस पर कविताएं लिखी हैं, यानी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने, प्रश्न संख्या 24 है कि माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डौल, बोले मधुर बाने। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताओ प्रश्न संख्या 24 में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें जो अलंकार होता है वो श्लेष अलंकार होता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने है, प्रश्न संख्या है 25 कि दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द का एक वचन बताइए। तो बताओ कौन सा हो जाएगा प्रत्येक का एक वचन? तो प्रत्येक का जो एक वचन है वो प्रत्येक ही होता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 26 कि 5 अंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता निम्न विकल्पों में से कौन है? तो बताओ कौन है? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हैं धर्मवीर भारती। 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है आ चुका है, प्रश्न संख्या 27। 27 में क्या कहा कि निम्न वाक्यों में से सही वाक्य पहचानिए। तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही है, क्योंकि इसके जो 4 वाक्य दिए गए हैं और 3 गलत हैं जबकि चौथा है वो सही है। तो बताओ प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खूंटियों पर
टंगे लोग के रचयिता नरेश मेहता हैं, बाकी के सभी लोग गलत हैं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, सॉरी ये नहीं, 27 का बी नहीं, खूंटियों पर टंगे लोग के रचयिता नरेश मेहता नहीं है, ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए होगा। माफी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझके द्वारा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए कर लीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 28। कौन? 28 है प्रश्न संख्या कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार? चारों ऑप्शन है जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो वर्षा अडालजा को मिला है। 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर हमारी मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 32 कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। साहित्य की विषय सामग्री डॉट डॉट घटनाओं से प्राप्त होती है। साहित्य न केवल उनका डॉट डॉट करता है अपितु समाज डॉट डॉट भी करता है। तो क्या करता है बताओ? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आपको ये विकल्प के अनुसार ही आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो साहित्य की विषय सामग्री सामाजिक घटनाओं से प्राप्त होती है। साहित्य न केवल उनका चित्रण करता है अपितु समाज का पथ दर्शन भी करता है। यानी 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 33 कि इमली के डॉट डॉट पर डॉट डॉट का डेरा उस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। तो बताओ प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमली के पात पर बारात का डेरा, ये लोकोक्ति होती है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है कि प्रश्न संख्या है 34। क्या है? प्रश्न संख्या 34 कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ कौन सा अनुप्रास होता है? तो कौन सा अनुप्रास होता है? तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। यानी 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये है प्रश्न संख्या 35 के दिए गए विकल्पों में से अत शब्द का विपरीत अर्थक कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अत का विलोम शब्द। तो अत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है इति। क्या होता है? इति होता है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके आप लोग जरूर चले जाना। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 36 कि राजस्थानी अपभ्रंश का विकास निम्नलिखित में से अपभ्रंश से हुआ है। तो कौन से अपभ्रंश से हुआ है बताइएगा? तो इसका जो विकास हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये है प्रश्न संख्या 37 की अपने आप से संतुष्ट रहना दिए गए विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये कौन से मुहावरे का अर्थ कि अपने आप से संतुष्ट रहना? तो ये जो राइट आंसर है वो है अपनी खाल में मस्त रहना। यानी 37 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 38 की दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान प्रस्तुत कीजिए। शरीर श्रम से मनुष्य डॉट डॉट तो मिलता ही है, उसका शरीर भी डॉट डॉट रहता है। तो क्या रहता है ये बताओ? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शरीर श्रम से मनुष्य संतोष तो मिलता ही है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। यानी 39 का जो राइट आंसर होगा
38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी होगा, 39 नहीं 38। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 39 कि छछूंदर के सर पर चमेली का तेल इस मुहावरे का उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। तो क्या होता है, तो आपने सुना होगा, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना, यानी 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लास्ट प्रश्न है आज के इस सेट का, प्रश्न संख्या है 40 कि नेताजी ने भाषण दिया है, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा काल है, प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें है आसन्न भूतकाल, 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस पेट्टा सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस भर्ती प्रक्रिया में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिससे उन्हें सफलता मिल जाए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।